Welcome back, everybody. In this, we'll be discussing CRPC Bear Act, and this is the part one. Uh, we'll be doing only the index, and in the separate videos, I am planning to do the complete, like inside the Bear Act, some provisions, like divide, not the index, but inside the chapters, we'll go and delve into it because we have covered, I guess, I think we have covered IPC and we have covered HMA. Okay, we haven't covered CPC yet. So for the CPC, I won't be covering the index, but I will be covering the specific portions of Order 21, portions of appeals, portions of आपका institution of chapter 4 important जो भी important chapters है वो हम सीपीसी में करेंगे इंडेक्स सीपीसी का नहीं करेंगे बट इनसाइड के कुछ चैप्टर्स करेंगे सेम फॉर द सीआरपीसी अभी इंडेक्स करेंगे और अगर हो गया पार्ट वन में इंडेक्स तो गुड बट अगर नहीं हुआ देन अगली वीडियो में विल बी गोइंग इनसाइड द चैप्टर्स एविडेंस एक्ट विल बी डूइंग इंडेक्स दैट वुड बी सफिशिएंट एंड इफ रिक्वायर्ड देन विल बी गोइंग इनसाइड बट इतना काफी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डू द सीआरपीसी ओके सीआरपीसी 1973 चैप्टर वन आपको पता है हर स्टैट्यूट पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इंट्रोड्यूस कर दिया टू में डेफिनेशंस है जो बहुत बार पूछी गई हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस छोड़ो ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कि किस सेक्शन में लिखा गया है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस आपके किस में होंगे तो आईपीसी या अदर लॉज में सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे 5 में सेविंग्स है आपको पता है चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज है नॉट अ बिग डील आपको पता है सेक्शन 6 से आपका शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है 25(8) 6 में आपका बता देता है कि कैसे हमारी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड से 25 है आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है नॉट अ बिग डील ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है बहुत ही इजी बनाना है पेपर तो बता देंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स किस में लिखा है तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है 7 में आपका आता है टेरिटोरियल डिवीजन 8 में आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया अब यहाँ से आपकी क्लासेस शुरू होते हैं लाइक 6 तो इज अ डोर टू योर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स पहला जो क्रिमिनल कोड की बात की गई है वो 9 में बात करी गई है जो है कोर्ट ऑफ सेशन ठीक है बिकॉज यू नो अगर आप हेरारकी जाओगे तो कोर्ट ऑफ सेशन आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका सीनियर होते हैं 10 में आपका है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज देन आपका आता है 11 में नेक्स्ट एक टाइप की यहाँ पे ये हो गई दूसरे टाइप की 11 में आपकी जो है सीजेएम ठीक है 12 में आपकी सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम 13 आपकी तीसरी टाइप की हो गई स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो 1 साल के लिए होते हैं ठीक है ये पूछा नहीं जाता 16 में एमएम है एंड आई गेस इन द न्यू बेर एक्ट आपका मतलब न्यू बीएनएसएस उसमें आपका एमएम की बात ही नहीं करी गई है ठीक है 20 में आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये कई बार पूछा जाता है ठीक है उसके बाद 24 में आपको पूछा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 3 ही है 24 25 में आपका है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 25 ए में है डायरेक्टरेट की बात नॉट अ बिग डील ऑफ चैप्टर 2 इट इज इजी चैप्टर 3 पावर्स ऑफ द कोर्ट इट इज ऑल्सो इजी एक टेबल में आपने सब कुछ बना लेना है इस सेक्शन में ये है ये इतना इसकी जुरिस्डिक्शन है इतना ही दे सकता है ये तो 26 में लिखा हुआ है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल दिस इज इम्पोर्टेंट विल गो अभी इसकी लाइन पढ़ेंगे 27 का एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कि 27 किससे डील करता है भाई जुवेनाइल से डील करता है केस ऑफ जुवेनाइल यू शुड रिमेम्बर 27 ठीक है 28 में सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास 29 में मजिस्ट्रेट कितना इसमें ये नहीं आते इसमें ये आते हैं कि कितना कर सकते हैं ठीक है तो इसके अंदर अंदर वाला आता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कन्विक्शन ऑफ सेवरल मोड ऑफ कंफरिंग पास पावर ऑफ विड्रॉल ऑफ पावर्स इन एक्सटर्नल सक्सेसफुल इसमें से आपको कुछ नहीं इसमें से आपके सिर्फ जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी आएगी और 27 का जुवेनाइल्स का आप याद रखना चैप्टर 4 है पावर्स ऑफ सुपीरियर इसमें नहीं आएगा ये रहने दो इसके अंदर ये आएगा 37 कि कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है पब्लिक को असिस्ट करना है मजिस्ट्रेट को और पुलिस को 37 में लिखा हुआ है ठीक है 38 में लिखा हुआ है कि आपको एड करना है पर्सन को अदर देन द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट अदर देन द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट आपको क्योंकि वारंट को नॉट जस्ट पुलिस बट और पर्सनों को भी दी जाती है तो आपको 38 में उनको करना है ये तो आपका है नहीं पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन सर्टेन केसेस ये आपका 40 में विलेज है नॉट अ बिग डील ऑफ चैप्टर 4 एज वेल कुछ नहीं है 37 आपका इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को असिस्ट करना है मजिस्ट्रेट पुलिस को 38 में कोई और एग्जीक्यूट करे तो आपको उसमें भी असिस्ट करना है 39 में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी है जो कि सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट करती है और 40 में लिखा हुआ है कि ड्यूटी दे रखी है विलेज को कि आपको रिपोर्ट प्रॉपरली बनानी है
कभी नहीं, मतलब मोस्टली नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर, तो आप यू कैन इजीली लेट गो। अब आते हैं हम चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस। ये एक केवियट दे दूं कि ये हम कर रहे हैं एचजेएस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और ये सिर्फ हम बेयर एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई अगर ऐसा लगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक बार इंडेक्स को गो थ्रू कर रहे हैं एंड नॉट मच ऑफ इट, ओके। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीआरपीसी में या तो हम अरेस्ट, पहले तो अरेस्ट ही करेंगे ना, दिस इज दी foremost थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, एंड हम बंडल ऑफ केसेस इसी से आपके लिंक्ड है। तो एक काम करो, एक पेज लो ब्लैंक पेज, उसमें ये इंपॉर्टेंट लिखो, और दूसरा ब्लैंक पेज लो केस लॉस के लिए, एंड केस लॉस, और इसको एक कंपाइल कर दो, तो आपका एक टॉपिक रेडी हो जाएगा सिर्फ अरेस्ट के ऊपर। नेवर डू कंपाइलेशन, मतलब नेवर डू एवरीथिंग एक ही उसमें, जस्ट डू इन सेपरेट शीट्स एंड मेक अ टॉपिक वाइज, ना कि पूरा पूरा पूरा, मतलब एक के बाद एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, नहीं, एक टॉपिक को पूरा अच्छे से करो। 41 में है आपका शुरू, आपका होता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये आपका इजी है। 41 ए में ए है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो 41 ए में आप नोटिस देते हो कि आपको यहाँ पर आना है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, ये आता है। अब प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट 41 बी, ये सब क्लॉसेस पूछे गए हैं। सी में कंट्रोल रूम, डी में दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, ठीक है। तो ये 41 में ही कुछ सेफ गार्ड्स हमारे गिवन है, कौन से नोटिस ऑफ अपियरेंस, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कंट्रोल रूम, एंड राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। अलग से क्वेश्चन आता है मेंस में कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है, तो आपका फर्स्ट तो यही आ गया, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग नोट डाउन कर सकते हो कई जॉट डाउन पॉइंट्स क्वेश्चन के हिसाब से। देन अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, तो आप इसमें भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, अगर आपने पूछा और उससे मना कर दिया, रीजन टू बिलीव है कि गलत है। प्राइवेट पर्सन, ये बहुत बार आता है, याद रख लो। 43 में आप प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, 44 में आपका मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अरेस्ट हाउ मेड इज 46, search a place entered to be arrested, pursue or enter other, no unnecessary restraint 49। हाँ पर्सनल, अब ये दूसरा सेफ गार्ड, एक सेफ गार्ड को, एक सेफ गार्ड हमने 41 डी में देख लिया कि आपको राइट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। दूसरा सेफ गार्ड जो आपका है ये रहा 50 में, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, ठीक है, दोनों बताना है आपको, राइट टू बेल भी बताना है और आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताने हैं, ये दोनों प्रोविजंस आपके 50 में। तो अगर आपका क्वेश्चन है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो आपके दो पॉइंट्स अभी क्लियर हैं। एक आपका है 41 डी, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आप एडवोकेट ले सकते हो बाय इंटेरोगेशन के टाइम पे, और दूसरा भी हमने 50 पढ़ा जिसमें दो बताया, आपका बेल बताया और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया, ठीक है, इजी। बट द रेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, अब इसको आप रेड कर सकते हो 50 ए के साथ भी, इसमें लिखा हुआ है कि आप नॉमिनेटेड कर रखे हो किसी को, तो आप उसको भी इन्फॉर्म करोगे कि अरेस्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, तो ये आपका थर्ड है, देखो दो कर चुके, दो 50-50 ए दोनों सेम है। देन आपका आता है इस पे 3 आता है 53 पे, 53 पे क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हो रहा है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये वैसे पुलिस ऑफिसर की सेफ गार्ड है कि भाई बाद में पता न लगे कि इन्होंने टॉर्चर एग्जर्ट किया था उसके बाद ये हो गया, तो कह रहे नहीं भाई ये इंजरी पहले से ही थी, वी डिडंट डू एनीथिंग। तो ये एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर अक्यूज की एग्जामिनेशन करा रहे हो आप अंडर 53, ठीक है। अंडर 53 ए, अब देखो दिस इज अगेन अलग इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन, इसको हम अलग से डाल देते हैं। 53 ए एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये आपका भी अक्यूज्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। दो आपको अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि हम विक्टिम का भी पढ़ेंगे अभी, विक्टिम की भी एग्जामिनेशन अलग होगी, तो उसको हटा दो। 53 में आपका अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन हो रही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही हो रही है और पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे हो रही है। क्या अक्यूज्ड रिक्वेस्ट कर सकता है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें करा हुआ है अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, 53 ए में है, ठीक है। अब आते हैं चौथे पे, देखो क्या है अब डिफरेंस क्या है। अब एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर,
इसमें अक्यूज्ड लिखा है, इसमें अरेस्टेड पर्सन लिखा है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, ये भी पॉइंट डाल सकते हो, ये भी पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, जिसमें 53 और 54 में एक स्लाइट डिफरेंस है। यू विल गो थ्रू इट, ओके, विल गो थ्रू इट। Identification of person arrested, procedure when police officer disputes health and safety of arrested person. Again आपका आ गया 55A। 55A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अभी तो हमारे पास बहुत प्रोविजंस आ गए राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में। ठीक है, ये आपका आ गया 6। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन फ्रॉम मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। 7। 57 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। 57 में क्या लिखा है, 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं करना। देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द डीजीएस रिसेंटली कि 22 में भी है हमारे, उसमें लिखा हुआ है इमीडिएटली। बहुत कंफ्यूजन हुई थी क्वेश्चन में कि कब आपको लेके जाना है। इमीडिएटली आपको मजिस्ट्रेट के पास, ये आपके आर्टिकल में, बट सेक्शन में आपका 24 आवर्स है। जो 57 में है, 56 में आपको है मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन पे लेके जाना है। हेल्थ एंड सेफ्टी 55A में बता रखा है। पुलिस apprehension, discharge of person apprehended, power on an escape to pursue and arrest to be made strictly according to the code, 60A बताता है। तो आपको इसी चैप्टर में 7 राइट्स बता दिए, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट कैसे होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, सब बता दिया। अब अरेस्ट तो कर ली, अरेस्ट तो हो गई है हमारी, अब हमने अपीयरेंस लेकर आनी है। ठीक है, अपीयरेंस, समन, वारंट और प्रोक्लेमेशन एंड अदर रिलेटिंग प्रोसीजर। 4 आपके इसमें डिवाइड है चैप्टर 6। आपको याद रखना है कौन सा फॉर्म है समन का। टेल मी इन द कमेंट, वरना भी हम अंदर जाएंगे। कौन सा फॉर्म है समन का। समन हाउस सन, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है बता रही हूँ, 64 कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 66, ऐसे ये एमसी इसमें इंडेक्स बेस पे नहीं ना, अंदर से आते हैं। आई विल गो थ्रू इट, ओके। सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, नहीं नहीं, अभी आई टेल यू इसमें से क्या है। इसमें से इंडेक्स से नहीं आते, अंदर से आते हैं। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन कौन सा फॉर्म है। वॉल्यूम टू हुम डायरेक्टेड, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अगेन आपका रिटरेशन ऑफ कि जल्दी से लेकर आना है। ठीक है, ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इंडेक्स बेस पे से आता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग 82, देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन 82 एंड 84। नो कंफ्यूजन, 82 में है आपका प्रोक्लेमेशन, ओके। अब्सकॉन्डिंग फिर आपने अटैच कर ली। फिर क्लेम्स, ये तो एक अच्छी सी स्टोरी है, रीसेल रेस्टोरेशन और आपके अपील फॉर ऑर्डर रिजेक्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज अगेन इशू वारंट एंड लीव रिलेशन टू समन्स। 87 आपका कहते हैं कि आप वारंट भी कर सकते हो समन्स के साथ। आप वो कब कर सकते हो, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस एप्लीकेबल, चलिए एप्लीकेबल समन्स वारंट ऑफ अरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं 7, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो आप समन डालोगे या सर्च वारंट करोगे या जनरल प्रोविजन जो आपके हैं एंड मिसलेनियस। समन डालोगे, प्रोसीजर एज लेटर टू टेलीग्राम्स, ये अलग से आता है और ये आया भी हुआ है। आई नो दिस इज स्टूपिड, आई एम नॉट स्टूपिड, बहुत ही जेनरिक, बट ये आया हुआ है सिंपल सा, ये दे दिया था। प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स कहाँ है, 92 में है। ठीक है, वैसे समन टू प्रोड्यूस एवरीथिंग का है 91 में। इसके अंदर जो है आपका, इसकी भी एक स्टोरी है। इट्स नॉट process to compel restoration of abducted females, seize magistrate without impound, etc. Reciprocal arrangement regarding processes. Reciprocal arrangement regarding processes 105 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका आता है ये अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का अलग से 7A में आपका गिवन है, और ये सारा 105A से लेके 105L तक है ये। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, मतलब नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। देन आते हैं चैप्टर 8। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बात करते हैं कुछ, देखो सिर्फ दो ये चीजें है और ये बाकी अलग से होती है। इन्होंने दो में पीस की बात करी गई है, बाकी में गुड बिहेवियर की बात की गई है, और इसमें कुछ पावर्स आपकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही हैं। तो अगेन दिस चैप्टर इज समवेयर slightly different from others and holds a certain kind of importance। 106 में आपका पता है
पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन के पास आप 106 का वो लगता है कि हाँ भाई आप करोगे। पीस इन अदर केसेस आपका 107 में, 106 में आप कन्विक्ट हो चुके हो तब आप पीस की सिक्योरिटी ले रहे हो, अदर केसेस में 107 है बस। अब आते हैं हम गुड बिहेवियर पे। गुड बिहेवियर क्या है? फॉर डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर आपका 108 है, ठीक है। सस्पेक्टेड पर्सन 109 है, हैबिचुअल ऑफेंडर 110 है, ऑर्डर टू बी मेड 111 है, पर्सन 112, इसमें आपका आता है हाउ टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, ये अगेन 115, ठीक है। Order to give security, commencement contents, power to reject sureties, imprisonment in default of security। ये तो आपको ये तो इम्पोर्टेंट बात वो करने हैं। 19 उस सॉरी 19 नहीं 9, चैप्टर 9 अगेन होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इसकी वजह से। 125 is the सरताज, जो हर बार you will see like after 4 5 cases you will see important case of 125। 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये जो आपका 4 सेक्शन हैं एक साथ चलते हैं। प्रोसीजर, ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस आपके 127 है, ये भी एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, बस ये दे देंगे ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स कहाँ है? 127 में है, ठीक है। एनफोर्समेंट आप कहाँ कराते हो? 128 में कराते हो। कूल, हो गया चैप्टर 9 में। आते हैं चैप्टर 10 पे। अब चैप्टर 10 अगेन इम्पोर्टेंट। Why it is important? Because अब आती है, अब तो जो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नॉर्मल प्रोसीजर, we didn't talk about any offense, we just talk about the remedies and how to enforce them। बट अब यहाँ पर जो आएगा आपका अनलॉफुल असेंबली है, आपका ऑफेंस है। देखो यही एक जो है, ये जो है ना, यही एक ऑफेंस है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आईपीसी में किस सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली के मैंने। तो अब इसमें कहा है कि भाई आपको डिस्पर्सल का यूज ऑफ सिविल फोर्स का 129 में। आर्म फोर्सेस को आप कब यूज कर सकते हो डिस्पर्स करने के लिए? 130 में गिवन है, ठीक है। और प्रोटेक्शन का 132 में। फिर पब्लिक न्यूसेंस अगेन एन ऑफेंस आपकी एक हेडिंग है, तो आपका कंडीशनल ऑर्डर आपको 133 में है, ठीक है। उसी के बाद आपका इसमें से यही है कि कौन करता है, अंदर से आती चीजें आई टेल यू, ठीक है। लोकल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट 139, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अर्जेंट केसेस फॉर न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर 144 यू नो इम्पोर्टेंट। और 144 ए आर्म्स का आता है, आप प्रोहिबिट आर्म्स के लिए। डिस्प्यूट एज टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपका ये आता है 145। 147 आता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड वाटर, यही एक सिंपल सा रेटिंग दे देंगे, 147 है। ब्रीच ऑफ पीस अगर आपका मेंशन हो उसके साथ तो 145 है। याद हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो इट इज ओके। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस 149, प्रिवेंट पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी आपका गिवन है। ये भी आपका ऐसे टाइटल से आता है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ गिवन है? 149 में, ठीक है। अरेस्ट कहाँ पर है आपका? 151 में है। ये आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है। रिमेंबर चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन है, क्योंकि ये चैप्टर के नेम से भी, हेडिंग से भी आता है। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल, इसके लिए वो अरेस्ट कर सकते हैं 151 में, ठीक है। इंस्पेक्शन कर सकते हैं नायक मूवी की तरह, मतलब ना पुलिस तो नहीं था वो, वैसे वो 153 में इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी 152, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। देन आते हैं हम चैप्टर 12, जिसकी वजह से आपका कोर्ट में आपका प्रोसीजर शुरू होगा, ठीक है। दैट इज इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। 154 में आप इंफॉर्मेशन देते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस की, दैट इज एफआईआर। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल केसेस इन्वेस्टिगेशन आपकी 155, इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस 156, 157 प्रोसीजर, 158 रिपोर्ट, 159 होल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 160 अगेन इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज होते हैं, बस याद रखो अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। 160 में अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, 161 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, अगेन इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस के साथ एकदम ज्यादा मतलब लिंक्ड है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस कैसा हो सकता है? ये सारा चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यू शुड लोड इट बाय आवर हार्ट, ठीक है। न्यू इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, अब आते हैं 164 कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स।
मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, मैंने कहा था आपको उस टाइम पे अक्यूज्ड के एग्जामिनेशन अलग होगी, विक्टिम के अलग होगी। तो 164A में आपकी विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है। 164 अगेन मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कन्फेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर 165, 166, 166A दैट इज अगेन वेरी मतलब जेनरिक, और ये पूछा गया है एमसीक्यूज में। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए है तो 1B आ जाएगा। अगर रुक जाओ सुनो, letter request from a country or place outside India to a court or an authority for investigation in India. Letter of request to competent for investigation in country. आप इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया कर रहे हो तो 166B, बाहर कर रहे हो तो 166A, ठीक है। अब देखो 167 दैट इज कौन सी रिपोर्ट आपकी 24 आवर्स में प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू डू इट। तो आपका वो 167 में डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन यहाँ पे आता है। Report of investigation subordinate when evidence deficient. Release of accused when evidence deficient 169. Cases to be sent to magistrate when अब 170 में अगर आपका एविडेंस सफिशिएंट है तो 170 में भेज दोगे, 169 में एविडेंस नहीं है तो आप रिलीज कर दोगे अक्यूज्ड को। डायरी 172 की अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 173 की अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 174 अगेन इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। वन इंक्वायरीज इनटू द कॉज ऑफ द डेथ, इसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका इसमें आता है, मतलब 174 वर्सेस 176 में students get often confused. This chapter will go into very detail and we'll also study some important case laws for it. Okay. So I guess part 3 will conclude in this for till this only, and for the part 2 we'll continue from chapter 13, and I'm really sure you will be able to do it very soon. And if you are liking this method of revising from the index with me, so comment down below so that I can get the required motivation to do it consistently. So yeah, see you in the next video. Bye.